अतः तृतीय अध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। केशुकुमार एवमेतन्निगलितं पृष्टवान् यद् भवान् नृणाम्यन्नमदीयमाणानां मनुष्येण मनीषिणाम् ब्रह्मावर्चस्कामस्तु ययेत ब्रह्माणस्पतिम् इन्द्रिये कामास्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विवावसु वसु कामो वसून् प्रियकामो अथ विद्यवान् अन्नाथकामस्तो विदति स्वर्गकामोदते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामासंज्ञाने साधक विशाम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की इच्छा हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयुष्कामो देवो पुष्टिकामैलां जयेत् प्रतिष्ठाकामः कृशो रोदसी लोकमातरो रूपादिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामो अप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेति परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत् यशस्य कामाय कोशकामः प्रजेत विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थं सतिं धर्मार्थः उत्तम श्लोकं तन्तुं तन्मन् पितरन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनानुजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो देवान् नित्यप्रीतो ये चरण यजेत् कामकामो यजेत् सोमकामः पुरुषं परम् अकामा सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारति त्रिवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषान् परम् यतावानेव यजेतामिहि निःश्रेषोऽधियाम् भगवत्यचलो भावो यद् भागवत संगतः। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और ध्रुव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निवृत्ति को, लोगों के लिए चंद्रमा को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वे चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अवश्य प्रेम प्राप्त करें। ज्ञानं यदा प्रतिनिर्वृत्तः गुणो मृच्छितमात्मप्रसाद उत व्यप्रकुर्वश्वः सङ्गं कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगाः को निर्वृत्तो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्
शौनक उवाच इत्यभिव्याजृतं राजा निशम्य भरतर्षभा यमन्यत्यप्रस्तवान् प्रमुयोऽभियासखि वशीं कविम् एतच्छुश्रुतश्रुतां विद्वनं स्मृतमोहरसेवाशितम् तथा हरिकथोदर्ता सतां सदसि ध्रुवम् सवे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथा बालक्रीडनके क्रीडन् कृष्णक्रीडाय आगते व्यासृतिश्च भगवान् वासुदेवपरायणाय गुणोदारा सतां श्रियोर्वीं समागमे। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर के त्रिगुणमय तरंग मानव के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल लघुता सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी दर्शनीय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उन्हें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सुनते जी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर मुझसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने गए बड़े व्याकुल थे। सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान के रस में लीला कथा नहीं मिलता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगल में गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। आयुं वर्धते मे पुंसा मुघन्नस्तहं चायन्नसं कश्चिन्ते यत्क्षणो नीतयुक्तं श्लोकवार्तया तरवाकीर्ना जीवन्ति वस्तः कीर्ना शेषन्ति न खादन्ति न मिहन्ति कीर्णापशूमपरे स्वविडम्बनामुष्वघरे सस्तूतः पुरुषः पशुः यत्कर्णकथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः विलेवतोरुक्रमविक्रमानयेन शर्मतः शर्कर्णकुन्तेन रस्यः जिव्यासति दाडुरेके सूतिना चोपदायत्यूरुगाय गाथा बाधा परं पट्टकिरीटज्येष्ठमप्युत्तमाङ्गः माङ्गहं नमीम्यां कुन्दं सावोकरो नो पुरतः सफर्या हरेर्सत् काञ्चन कङ्कणो वा ब्रह्मोऽध्यायेते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्निरीक्ष्यतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्व्यो। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धोखनी सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वे नर पशु कुत्ते ग्राम से ऊपर ऊंट और गधे से भी गया लेता है। सूर्य जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान कील के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करते, वे मेढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाले हैं। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर वे बोझा मात्र ही है।
जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंबल से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी और आदि का दर्शन नहीं करते वे मोरों की पाख में बने हुई आंखों के चिमने के समान व्यर्थक है। मनुष्य के पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जीवन छवो भागवतान गिरे न जातु मर्तव्यो वेदयस्तु श्री विष्णु पद्यामनोजस्तु नस्या शेषं छवो यस्तु न वेद गन्धवा तददस्मासागं हृदयं वतेरं यदा गृहे माणे हरि नाम न विक्रीताद न विक्रीयेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररूहेषु हर्षः अधावि अथाभि देहांग मनो अनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधान यदा व्यासखिरात्मविद्या विशारदो न प्रतिं साधु पृष्ठः। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस कृष्ण ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शब्द है। सूत जी वे हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बहन मिल जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी के परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कथा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्याय अतः चतुर्थो अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत उवाच व्यासकीर्ति वचस्तत्त्वः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिः यस्मै उत्तरे सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागार पशून्द्रवन्दुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरोधां ममतां जयो पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्महापृच्छथा सत्तमा कृष्णानुभावशमने श्रद्धानो महामना संस्थां विद्याय सन्न्यस्य कर्म त्रिवर्गीकृतं च यतः वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर पत्नी पुत्र महल पशु धन भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नृत्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। सोनकाले ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजोवाच समीचीनम वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्तवानद्यं तमो विशीर्यते हरिः तथयतः कथां विवेक्षामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्देवाभ्यमधीश्वरे यथा गोपायति विभूम्यर्थास्यच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य कुरु शक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो
हरेर्भूतकर्मणा दुर्विभाव्यामेवामाति कविभिश्चापि चेष्टितम् यथा गुणास्तु प्रकृतिर्योगतः क्रमशोऽपि वा विवर्तिः भुविशस्त्रेकसर्वणधर्माणि जन्मभि विकि चिकित्सतमे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः परस्मश्च भवान् खलु। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समस्त लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही है। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत उवाच इत्युपमान्कृतो नाद्या गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुस्मृत्यः तते वक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुकुवाच, नमः परस्मै पुरुषाय गुणशेषदुर्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयायै देहिनामन्तर्भायानुपलक्ष्य वर्तमने वयो नमः सर्वजेन छेदे तामसंभवाय किल सत्त्वमूर्ते पूजां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानामनुमृङ्गे यदाशुषे। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्वरज और तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक वृत्ति रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आस्था में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अवश्य वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चराचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते अस्तये वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुमुक्षुयोगिनां निरस्तः साम्यातिशयनिसारादसा स्वधामनि ब्रह्माणि देवस्य ते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्च श्रवणं यद्मरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनाथसङ्घं व्यूढस्यो वैरेतोऽन्तरात्मनः विन्दति ब्रह्मागति गतिक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः।
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदां सुमंगला क्षेमना विन्दति विनादयर्पण तस्मै सुभद्रश्रवसी नमो नमः किरातपूर्णान्द्रपुलिन्दकुल्कसाद आभीरगङ्गा यवनाथ सादया अयज्ञे च पापाय रूपाश्रयाश्रयाः सिद्ध्यन्ति तस्मै तव विष्णवे नमः। जो बड़े ही भक्त वत्सल हो, अठपूर्व भक्ति में साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकती, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, भगवान के कष्ट में बार बार नमस्कार करता हूँ। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवन के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उनको कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण से लेकर अपने हृदय से श्लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और फिर बिना किसी परिश्रम के हुए ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी दानी और यशस्वी मनस्वी सदाचारी और मंत्र देवता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। विराट आंत पुलिंग पुलकस आवीर कंठ यवन खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनकी शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। सैष आत्मा आत्मा बतामधीश्वर स्त्रमदीयोदमेस्तभूमिः गतव्यलीकेर्जयशङ्कराधिविर्तकर्लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रेयपतिः यज्ञपतिः प्रजापतिः द्वियां पतिः लोकपतिः धारापतिः पतिः गृहीश्चान्दकृष्ण सात्वतां प्रसीदतां हे भगवान् सतां पतिः यदडव्रया विद्यान् समाहितो ध्यानं पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वन्दन्ति चेत् तथा कवयो यथा रुचं सावेवि मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतावताजस्या सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिर्नाश्यतः सा मे ऋषीणामशवा प्रसीदताम्। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्म शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी है, जो उन्हें यदुवंश में प्रकट होकर अंधक प्रश्न एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्तावस्था संचयन के सर्वश्री कृष्ण ईश्वर प्रसन्न है। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लौटाने वाले भगवान श्री कृष्ण ईश्वर प्रसन्न है, जिन्होंने षष्ठी के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें मेरे हृदय में प्रकट हुए। भूतेर्महादेवर्यय महापुरुषिते यदमूषुपुरुषः भक्ते गुणान् षोडशात्मकः सूर्यनारायणकृपेष्ट भगवान् मञ्चासीने नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे तपोज्ञानमे
सौम्या जनमुखाम्बुरुहासुरम् एतदेवात्मभूराजन नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मन्। भगवान के पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से स्वयं करते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और एक मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमय सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव देवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थ अध्याय।